अनुपमा शो से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। हमने देखा है कि कुछ दिनों पहले ही अनुपमा शो में एक लीप लाया गया 8 महीनों का, और वो लीप अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ये लीप बस एक मजाक था तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होगा, क्योंकि लीप उसे कहा जाता है जिसमें कहानी में कुछ चेंजेज आते हैं। लेकिन अब जो अनुपमा का शो आगे होने वाला है, जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, आप भी वो सुनोगे तो आपको वही लगेगा कि ये तो जीरो से चले थे, जीरो पर आकर वापस रुक गए। क्योंकि जैसे ही लीप ख़त्म होता है, लीप के बाद दिखाया गया कि अनुपमा जो है मुंबई में रह रही है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भी स्ट्रगल करती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पे शाह परिवार में भी एक मामूली सा चेंज नज़र आया, जिसमें अंश अब काम करने लगा। वहीं पे कोठारी परिवार में भी हल्का सा चेंज नज़र आया कि वहाँ पे प्रेम अब काम करने लगा, और बाकी माही को भी वर्क में आ गई। इसके अलावा चेंजेज कुछ नज़र नहीं आए। हाँ, एक चेंजेज नज़र आए जिसका वैसे भी शो से कोई मतलब रहता नहीं है, वो है राजा और परी की शादी हो गई। लेकिन अब जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है कि पहले जो है, सबसे पहले उसमें राही अनुपमा से मिली, राही को पता चल गया अनुपमा कहाँ है 8 महीने बाद तुरंत। उसके बाद प्रेम अनुपमा से मिला, उसको भी पता चल गया कि अनुपमा कहाँ है, उसकी भी सारी सस्पेंस खत्म। अब आपको जल्द माही भी मिलती हुई दिखाई देगी, और उसके बाद आपको सबसे बड़ा नाम जो है वो दिखाई देगी प्रार्थना। जी हाँ, प्रार्थना भी अब अनुपमा से मिलते हुए आपको नजर आएगी। क्या होगा एपिसोड में, क्या होने वाला है आगे के एपिसोड में, इस चीज़ को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में, जिसमें हम बात करेंगे कि अचानक से अनुपमा के सामने एक और मेहमान, एक और गेस्ट आज धमकेगा मुंबई में, जो होगी प्रार्थना। और प्रार्थना कैसे पहुंच गई मुंबई, इस चीज़ को लेकर भी हम इस वीडियो में करेंगे बात कि अचानक से प्रार्थना को पता कैसे चला कि अनुपमा जो है मुंबई में रह रही है, और मुंबई पहुंचकर वो प्रार्थना को ऐसी क्या चीज़ें बताने वाली है कि अनुपमा को उसको ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई। हम देखेंगे आने वाले एपिसोड में कि प्रेम जो है वो राही को तो नहीं बता सकता अनुपमा के बारे में, क्योंकि अनुपमा ने ही उसे अपनी कसम दे रखी है। तो इसके अलावा जो प्रेम है वो प्रार्थना को परेशान देखते हुए प्रार्थना के सामने ये बात रख देगा कि अनुपमा जो है वो मुंबई में रह रही है। इसके बाद क्या, अचानक से प्रार्थना जो है कृष्ण कुंज से अचानक से गायब हो जाएगी और पहुंच जाएगी मुंबई। जी हाँ, मुंबई पहुंच के अनुपमा जो है वो सारी बातें शेयर करेगी अनुपमा के साथ। प्रार्थना अपनी सारी बातें शेयर करेगी अनुपमा के साथ कि किस तरीके से गौतम अभी भी नहीं बदला है, गौतम वही काम कर रहा है जो आप जब थे उस वक्त जो कर रहा था वही है, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। देन उसके बाद अनुपमा इस चीज़ का सॉल्यूशन आपको निकालते हुए दिखेगी, क्योंकि जो अनुपमा अहमदाबाद से जब निकली थी उसने एक प्रण लिया था कि वो अब किसी के भी फटे में टांग नहीं अड़ाएगी। लेकिन अब फिर से वो वही काम करते हुए दिख रही है कि दूसरे के जो मुश्किलें हैं उसको सॉल्यूशन कैसे किया जाए, उसकी कोशिश वो लगातार कर रही है। तो उसके बाद फिर अनुपमा जो है वो फिर से गौतम का खात्मा करने निकलेगी, और धुलाई वुमेन का किरदार जो है अभी ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अब धुलाई वुमेन बन के ही वो गौतम का सामना करेगी, और गौतम फिर से पीटने वाला है अनुपमा से। और पीटने के बाद इस बार गौतम जब इस चीज़ को रखेगा, क्योंकि गौतम को इतना तो अंदाज़ा लग जाएगा कि अनुपमा ही है, और उसको जब कोठारी परिवार में लाकर उसकी सच्चाई रखेगा तो क्या कोठारी उस पर विश्वास करेंगे, इस चीज़ पे आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। खैर फिलहाल यही है कि धीरे धीरे सारी जो अहमदाबाद फैमिली है वो मुंबई पहुंचने वाली है, धीरे ही धीरे सही। खैर आपको ये सुनकर कैसा लगा, इसके बारे में जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।